हेलो, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। बच्चों, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी प्रकाश को हम देखें, ये प्रकाश है, इसकी चर्चा हम करेंगे। साधारणतः प्रकाश यानी मोमबत्ती, प्रकाश यानी बल्ब, प्रकाश यानी ट्यूबलाइट, प्रकाश यानी सूर्य से जो रोशनी प्राप्त होती है वह प्रकाश यानी टॉर्च। यह सब प्रकाश के कारण हैं या यहाँ से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं। जो वस्तु सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त पिंड यानी जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, जैसे टॉर्च से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, या मोमबत्ती से प्रकाश प्राप्त होती है, या बल्ब से प्राप्त होती है, या सूर्य के प्रकाश से हमें प्रकाश प्राप्त होती है, रोशनी प्राप्त होती है। अब चर्चा करें छाया की। छाया क्या होता है? छाया यानी हमने प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया, प्रकाश को रोक दिया, और जब हमने छाया को रोक दिया या अवरुद्ध कर दिया तो इसके परिणाम स्वरूप छाया का निर्माण होता है। इसे छाया कहते हैं। जैसे एक साधारण सा उदाहरण मैं दूं, एक मोमबत्ती जलाई और मोमबत्ती के सामने मैं खड़ा हो गया, और जैसे ही मैं मोमबत्ती के सामने खड़ा हो गया तो मैंने मोमबत्ती के प्रकाश को रोक दिया, और जैसे ही मैंने मोमबत्ती के प्रकाश को रोक दिया तो निर्माण यानी परिणाम स्वरूप छाया का निर्माण हो गया। तो इसे छाया कहते हैं। अब परावर्तन समझें। परावर्तन, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। परावर्तन यानी किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाना परावर्तन कहलाता है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको दूं। दीवार है, दीवार पर मैंने गेंद को मारा, गेंद टकराकर वापस उसी दिशा में आ जाती है। तो इस तरह की प्रक्रिया को, इस तरह के संपन्न कार्य को परावर्तन कहते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, इनकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अब इस पाठ के माध्यम से भी पुनः इसकी चर्चा करेंगे। पारदर्शी क्या होता है? वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी स्थिति को पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच से हम आसानी से वस्तु को स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं, स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। तो ऐसे हम पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी, किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार।
दीवार के पार हम नहीं देख सकते, लकड़ी के पार नहीं देख सकते, पहाड़ के पार नहीं देख सकते, या किसी धातु से बने दीवार के पार भी हम नहीं देख सकते। तो इसे अपारदर्शी कहते हैं। पारभासी जिसमें हम पार देख यानी उस पार देख सकते हैं, अपारभासी यानी हम जिसमें उस पार नहीं देख सकते। पारभासी यानी प्रकाश को धुंधले रूप में देखना, जैसे कोहरा। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। एक कागज़ लीजिए और उसमें तेल लगा दीजिए और उस कागज़ के टुकड़े को प्रकाश के सामने ले जाइए और प्रकाश की किरणों को देखने का प्रयास कीजिए। आपको प्रकाश के किरण धुंधले या अस्पष्ट दिखाई देंगे, स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे, अस्पष्ट यानी धुंधला सा दिखाई देगा। इसे हम पारभासी कहते हैं। आगे छाया की चर्चा करें। जैसे मैंने बताया कि प्रकाश को रोक देना या प्रकाश को अवरुद्ध कर देना छाया का निर्माण होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये छाया का रूप आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश को रोक दिया, और जब हम प्रकाश को रोक देते हैं तो छाया का निर्माण होता है। यहाँ पे हाथ की परछाई आपको दीवार पर बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी हमने हाथ के द्वारा प्रकाश को रोक दिया तो हमारी या जो हाथ की परछाई है आपको दीवार पर या पर्दे पर दिखाई दे रही है। तो ये छाया के कारण है। अब आते हैं कैमरा को समझें। सूची छिद्र कैमरा। सूची छिद्र कैमरा होता क्या है? दो पुट्टे के डिब्बे लेंगे, एक थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा सा छोटा, यानी हम जब दोनों को एक दूसरे के भीतर सरकाएं तो बिना अंतराल के वह एक दूसरे में समा जाएं, सरक जाएं। बड़े वाले डिब्बे में एक छेद करेंगे, इस प्रकार एक छेद करेंगे, और छोटे वाले डिब्बे में वर्गाकार इस तरह से हम काटेंगे, और इस वर्गाकार पे एक पारभासी पेपर, ट्रेसिंग पेपर काटकर चिपका देंगे। अब बड़े वाले डिब्बे में छोटे वाले डिब्बे को सरकाएंगे, और सरकाने पर बिना अंतराल के ये भीतर की ओर सरक जाए, और जब ये संपूर्ण बन जाता है तो यह आपको सूची छिद्र कैमरे के रूप में प्राप्त होता है। ये बड़ा डिब्बा है और इस बड़े डिब्बे में ये छोटा सा छिद्र मैंने बोला करने के लिए, और जो छोटा सा डिब्बा है उसमें मैंने वर्गाकार काट कर इस पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी का लगा दिया, और उसको इस तरह से हमने बड़े डिब्बे में छोटे डिब्बे को सरकाया। तो ये जो उपकरण प्राप्त होता है वह सूची छिद्र कैमरा होता है। बच्चों, अब हम प्रकाश के गमन की चर्चा करें। प्रकाश जाता है, किस अवस्था से जाता है इसके बारे में हम आपको बताएं। हम दो पाइप के टुकड़े लेंगे, एक पाइप का टुकड़ा सीधा होगा और एक पाइप के टुकड़े को हम काट देंगे। फिर हम एक मोमबत्ती जलाएंगे और मोमबत्ती के प्रकाश को हम सीधे वाले पाइप से देखेंगे। हमें मोमबत्ती का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन
जो मुड़ा हुआ पाइप है उससे मोमबत्ती के प्रकाश को देखने पर मोमबत्ती का प्रकाश नहीं दिखाई देता है। इसका अर्थ होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। दर्पण तथा परावर्तन। घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण में चेहरा देखते हैं और जो चेहरा हमें दिखाई देता है वास्तव में वह परावर्तन होता है। हमने दर्पण में देखा और दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई दिया, इसका मतलब है ये परावर्तन की प्रक्रिया के द्वारा हमने अपना चेहरा दर्पण में देखा। अब इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए एक अंधेरे कमरे में 3 छात्रों को खड़ा करते हैं। एक छात्र के हाथ में टॉर्च, एक छात्र के हाथ में दर्पण और एक छात्र को हम दर्पण पकड़े छात्र के सामने खड़ा कर देते हैं। टॉर्च वाले छात्रों को दर्पण पर टॉर्च की रोशनी मारने के लिए कहते हैं। जैसे ही वह टॉर्च से दर्पण पर रोशनी मारता है तो वह परावर्तन होकर तीसरे वाले चेहरे पर दिखाई देता है। तो यह एक परावर्तन की क्रिया दर्पण के द्वारा हम समझ सकते हैं। बच्चों, मैंने ये पाठ समझाया। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।